की जाती है। मेरे साथ इस वक्त इंजीनियर शुएब करीम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मैडम। मुझे बताएं कि क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है SCO गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को? स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा और वसी पैमाने में फैला हुआ मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ साथ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी है। इसमें सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे हमारी जो NGMS सर्विसेज हैं उनके बारे में। जैसा कि आपको ये नज़र आता है हमारे बिल्कुल जी, टावर लगा है, ये हमारा BTS है जिसको हम टावर्स कहते हैं। इनके काफ़ी सारे किस्म होते हैं, उनमें 2G, 3G, 4G और 4.5G सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। और इनके साथ साथ अब हम इंटरनेट सर्विस की बात करें तो उसमें हमारे पास जो लेटेस्ट हमारी टेक्नोलॉजी है वो है हमारी GPON फाइबर टू द होम नेटवर्क। उसके साथ एक और नई टेक्नोलॉजी है ये भी मैडम, ये है S-Fiber Air। जो तीसरी हमारी टेक्नोलॉजी है वो खैर पुरानी है, जिसको हम DSL जो कॉपर वायर पे पहले यूज़ होता था, वो अभी भी यहाँ पे हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं। और इनके साथ साथ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स हो या गवर्नमेंट सेक्टर, दूसरे जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको हम एक कनेक्टिविटी देते हैं फाइबर के थ्रू, वो है CIR। और जो बैंकिंग सेक्टर है उनको हम VPN सर्विसेज भी फराहम करते हैं। बिल्कुल जी, मुझे ये बताएगा कि बहुत वसी पैमाने पे SCO वर्क करता है गिलगित बल्तिस्तान में, जैसे अभी आपने मुझे बताया भी, किन किन एरियाज़ के अंदर आपके ये टावर मौजूद हैं और वहाँ पे क्या चैलेंजेस होते हैं जब आपकी टीम्स जाती हैं? जी मैडम, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारे एस्कॉम जो BTSs हैं वो हमारे टोटल है 304, पूरे गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं ओवरऑल। और इसके साथ जो हमारा जो GPON नेटवर्क है वो है ऑलमोस्ट कोई 28 सिटीज़ में हमने डिप्लॉय किया हुआ है। और जो S-Fiber Air है वो 26 लोकेशन पे हमारी डिप्लॉयमेंट इनकी हो चुकी है। फाइबर की जो आपकी फैसिलिटी है वो तो रावलपिंडी से वहाँ से ऑपरेट होती है, तो ये रावलपिंडी से ऑपरेट होना, यहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट करना तो बड़ा टफ है, तो वो किस तरह आप लोगों ने नेटवर्किंग की हुई है? जो फाइबर से की कनेक्टिविटी से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन था मैडम, उसमें ये है कि जो हमारे 2 रूट्स बने हुए हैं, एक हमारा वाया कराक्रम हाईवे है और दूसरा हमारा बाबूसर टाप के थ्रू हमारी फाइबर की कनेक्टिविटी होती है। गिलगित से देन आपका खुंजराब टाप कनेक्ट होता है, देन फिर जगलोट से आपका स्कर्दू कनेक्ट होता है। रिसेंटली हमने 98 किलोमीटर फाइबर ले की है जो कि कनेक्ट करता है कश्मीर टू स्कर्दू वाया देवसाई एंड देन वो ड्रॉप होता है चिनुम में। अच्छा, मुझे बताएगा कि ये एरिया जहाँ पे इंसानों का जाना इतना मुश्किल है, वहाँ पे आपकी टीम जब जाती है, कोई मुश्किल आती है या कनेक्टिविटी का इशू आता है, तो आपस में उनकी कनेक्टिविटी को कैसे मेक श्योर करते हैं? क्या चैलेंजेस होते हैं? चैलेंजेस तो आपको जैसे ही बेखूबी पता है मैडम, यहाँ पे सर्दी भी बहुत होती है और गर्मी भी अच्छी खासी होती है, बर्फ़बारी भी होती है और बारिश भी होती है। तो फिर उस हिसाब से हमने रीजन में हमारे अपने डेट्स बने हुए हैं, कंपनीज़ हैं, वहाँ पे ऑनलाइन ऑटो में हमारी ZMC टीमें, जिनको हम जोनल मेंटेनेंस टीमें कहते हैं, वो डिप्लॉय किए हुए हैं। वो ऑटो में ही जहाँ कहीं भी फाइबर कट होती है, तो खैर मुश्किलात तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब वो काम कर रहे होते हैं और फिर यहाँ पे लोगों को कनेक्ट रखते हैं। उसके अलावा इंटरनेट की सर्विस स्पेसिफिकली मुझे क्विकली ये बताइएगा कि ना सिर्फ जब हम SCO की बात करते हैं तो SCO नेटवर्किंग और इंटरनेट सर्विस तो प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ ही साथ कम्युनिटी सर्विस में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। फ्रीलांसिंग हब्स इनके मौजूद हैं, ILC हैं, फिर उसके अलावा सियाहत के फ़रोग़ को लिए, क्योंकि जब टूरिस्ट आते हैं तो उनको कनेक्ट भी करवाता है। फिर उसके अलावा जो है फैसिलिटेशन सेंटर्स अभी आपने बनाए, उनके हवाले से SCO सियाहत के फ़रोग़ के लिए एक पाइवोटल किरदार अदा कर रहा है। जैसे कि आपको पता है हमारे जो खुंजराब टाप और बाबूसर टाप है, यहाँ पे आम बंदे का जाना मुश्किल है। हमने वहाँ पे टूरिस्ट के लिए स्पेशली फैसिलिटेशन सेंटर कायम किए हैं। इसके अलावा जो हमारे मुख्तलिफ टूरिस्ट स्पॉट्स हैं लाइक दोमेल, देवसाई, फेरी मीडोज़ और K2 और नंगा पर्वत बेस कैंप, हमने ऐसे इलाक़ों में भी अपनी एस्कॉम की सर्विस फराहम की है ताकि जो हमारे टूरिस्ट हैं ये लोग हमारी सर्विस से मुस्तफ़ीद हो सकें। आज हमने SCO को एक्सप्लोर किया,
हम तमाम लोग ये जानते हैं कि जब भी गिलगित बल्तिस्तान या फिर आज़ाद कश्मीर में ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर यहाँ पे जो यूजर्स हैं वो एस्कॉम की सिम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो किस तरह से ऑपरेट करती है, किस तरह से पीछे टीम जो है वो हर टाइम बैठकर यहाँ पर वर्किंग कर रही होती है, वो हमने आपको दिखाया। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ ना सिर्फ इंटरनेट सर्विसेज और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज बल्कि उसके साथ साथ जो है वो SEO कम्युनिटी सर्विस में और स्पेसिफिकली अगर बात करूँ डिजिटल स्किल्स के हवाले से तो उसमें किस तरह से अहम किरदार अदा कर रहा है, आज हमने इसको एक्सप्लोर किया। इसी के साथ मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेजबान रामीन महमूद को प्रोग्राम जूम इन से दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।